नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। नक्षत्र में आगे की बात हम करेंगे। जिस तरह कुंडली में राशि, ग्रह और नक्षत्रों का स्थान होता है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नक्षत्र, उनके स्वामी और उनके देवता। मेष राशि का पहला नक्षत्र आता है अश्विनी। किसी की कुंडली में अगर मेष लग्न है और मेष लग्न में चंद्रमा भी मेष राशि में ही है और वो भी अश्विनी नक्षत्र पे, इसका अर्थ ये हुआ कि मेष लग्न, चतुर्थ स्थान का स्वामी चंद्रमा, वो भी लग्न में और नक्षत्र है अश्विनी। आज हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे या बात करेंगे कि चंद्रमा मेष लग्न में लग्न स्थान में है अश्विनी नक्षत्र में, तो उस जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। बाकी अन्य ग्रहों का तो हमने अभी नाम नहीं लिया है, सिर्फ चंद्रमा लग्न में है और अश्विनी नक्षत्र में है। अब हमें यह देखना होगा कि मेष राशि किसकी है। मेष राशि के स्वामी है मंगल, और मंगल और चंद्रमा की मित्रता है। अर्थात चंद्र जब लग्न में है, मेष लग्न में अर्थात मंगल की राशि में, तो उस व्यक्ति का मन, उसका दिमाग दोनों ही एक तरह से सोचेंगे। ये एक राशि की बात हुई कि राशि में चंद्रमा हो तो वो व्यक्ति का मन कैसा होगा, या वो उसका व्यक्ति का मन और उसका दिमाग दोनों ही एक तरह से ही सोचेंगे। लेकिन बात आ रही है चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है। अब दूसरी बात आती है अश्विनी नक्षत्र का स्वामी कौन है। तो अश्विनी नक्षत्र के स्वामी हैं केतु, और अश्विनी नक्षत्र के देवता हैं सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार। अब इसमें 4 स्वामी आ गए और राशि 1। मेष राशि में चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र पे, अर्थात उस जातक के मन के विचार, उस जातक के दिमाग के विचार, मन की भावना, इन सब के ऊपर अश्विनी, जो सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार हैं, उनका भी प्रभाव दिखेगा, चंद्रमा का भी प्रभाव दिखेगा, मंगल का भी प्रभाव दिखेगा और केतु का भी प्रभाव दिखेगा। क्योंकि केतु का नक्षत्र है वो अश्विनी, तो केतु अपना प्रभाव तो दिखाएंगे ही। फिर उनके जो स्वामी हैं अश्विनी कुमार, उनका तेज भी उसमें आएगा, क्योंकि अश्विनी कुमार सूर्यपुत्र हैं, तो उनमें भी वो तेजोमय शक्ति है। जिस शक्ति का प्रादुर्भाव, जिस शक्ति की शक्ति जातक में भी आती है। फिर चंद्रमा लग्न में, इस तरह मानसिक बल भी है मेष राशि का, और मंगल जो कि चंद्रमा के मित्र हैं, तो मित्र राशि में, अर्थात मन निडर रहेगा, मन में अनेक कल्पनाएं होंगी और मन में उत्साह रहेगा, तेज होगा, दिमाग में विचारों का तेज होगा, और जो विचार और जो मन की भावना है, इन दोनों का सम्मिश्रण ये होगा कि वो व्यक्ति ऐसा कुछ कार्य करेगा जो
करने के लिए उसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होगी, किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होगी। वो व्यक्ति खुद ही अपने आप में वो कार्य करने में सक्षम रहेगा। क्योंकि अश्विनी नक्षत्र एक तो पहला नक्षत्र है, पहला मतलब एक अंक, प्रथम नक्षत्र। प्रथम नक्षत्र है वो भी केतु का, और आप जानते हैं कि केतु ये राहु का ही दूसरा भाग है। कई जगह पे ऐसा कई कुंडलियों में अभ्यास करने के बाद पता चलता है कि केतु अगर दिमाग में हो तो वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है या कुछ भी नहीं कर सकता, अर्थात दोनों बातें होती है। क्योंकि केतु दिमाग में है मतलब इतना ज्यादा अधिक विचार करके काम करेगा कि वो काम सिर्फ विचार ही विचार करते रहेगा, काम कुछ भी नहीं होगा, या फिर बगैर विचार किए काम को अंजाम दे देगा, फिर बाद में पछताते रहेगा। दोनों ही बातें एकदम विपरीत होती हैं। और अगर चंद्रमा वहां पे है, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, चंद्रमा भी अश्विनी नक्षत्र में है, तो अश्विनी नक्षत्र का जो प्रभाव है केतु का, उस व्यक्ति के मानस पटल पर भी, मन में भी, दिमाग में भी उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। कई बार हम कहते हैं कि वो व्यक्ति एक XYZ कोई भी व्यक्ति है कि बगैर सोचे समझे काम कर देता है और फिर बाद में रोते रहता है, या बगैर सोचे समझे उसने कुछ काम कर दिया और अनायास काम अच्छा हो गया, या बहुत सोच विचार करता है, ये भी करूँ वो भी करूँ, इतना ज़्यादा विचार करेंगे लेकिन प्रत्यक्ष रूप में उनके हाथ से कुछ भी कार्य नहीं होता, सिर्फ विचार विचार और बातों बातों में ही उनका समय व्यर्थ जाता है। तो ये केतु अगर दिमाग में है मतलब लग्न स्थान में केतु अर्थात अश्विनी नक्षत्र का चंद्रमा, मैं केतु लग्न में है ये नहीं कह रही हूँ, केतु का नक्षत्र लग्न में है और उसी नक्षत्र में चंद्रमा है, तब ऐसा होता है। कई बार इसी नक्षत्र में अगर मान लो हम दूसरे ग्रह की बात करें, इसी के साथ अगर मंगल भी आ जाए, मंगल भी लग्न में ही है और चंद्रमा भी लग्न में ही है, अर्थात अब क्या हुआ, लग्नेश लग्न में है और सुख स्थान का स्वामी, मन का स्वामी, मातृ का स्वामी, ये चतुर्थ भाव के जितने, चतुर्थ स्थान के जितने भी भाव हैं वो सारे भाव उस व्यक्ति के दिमाग में रहते हैं और ऐसे पूरा अनेक विचारों का सम्मिश्रण उस व्यक्ति के दिमाग में बार बार चलते रहता है, स्थिर नहीं रह पाता। मंगल वहां होने से उसमें बार बार कुछ इच्छाएं जागृत होती है, जिसको हम महत्वाकांक्षा बोलते हैं, वो जागृत होती है कि मैं ये भी करूं वो भी करूं, लेकिन मन है कि एक जगह स्थिर नहीं रहता। और उन दोनों के ऊपर अगर मान लो दोनों ही ग्रह अश्विनी नक्षत्र में ही हो, तब उस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा केतु का प्रभाव दिखाई देता है। नक्षत्र स्वामी अश्विनी कुमार है, नक्षत्र स्वामी केतु है, लेकिन नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार है। अब ऐसे में उस व्यक्ति का तेज इतना अधिक होता है कि उसे नियंत्रण नहीं किया जा सकता। वो व्यक्ति खुद चाहे तो ही अपने आप को नियंत्रित कर सकता है, दूसरा कोई उसको नियंत्रण नहीं कर सकता। दोस्तों, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, उन सभी के अपने स्वामी, अपने देवता होते हैं और उसी के अनुसार जातक के ऊपर उन नक्षत्रों का या उनके देवताओं का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। एक नक्षत्र में अगर एक से अधिक ग्रह हो तो उन सभी ग्रहों के ऊपर उस नक्षत्र के स्वामी का तथा उस नक्षत्र के देवता का भी प्रभाव दिखाई देता है।
नक्षत्र ज्ञान या नक्षत्र का जो विवरण है वो काफ़ी सूक्ष्म है, और जब तक आप इनके नक्षत्रों के देवता, प्रत्यादि देवता आदि सब कुछ नहीं समझ में आता, तब तक हम इसका फलित नहीं कर सकते। फलित करने के लिए नक्षत्रों के स्वामी, देवता, राशि, स्थान और दृष्टि, इन सब का आकलन करना पड़ता है। और उसके बाद जो हर वक्त मैं कहती हूँ, गोचर का प्रभाव, ये इसको भूलकर नहीं चलेगा, क्योंकि गोचर ही हमें आज का जो कथन है वो बताते हैं। आज कौन सा ग्रह कौन सी राशि में, कौन से नक्षत्र पे है, और वो ग्रह अस्त है या उदय है, अर्थात सूर्य के साथ है या सूर्य के साथ नहीं है। इस तरह से हमारी ये यात्रा, नक्षत्रों की यात्रा हमारी आज से शुरू हुई है। हम एक एक करके 27 नक्षत्रों की यात्रा करेंगे। इससे पता चलेगा कि प्रत्येक ग्रह का, प्रत्येक नक्षत्र का स्वामी, उसके देवता और उसका प्रभाव क्या होता है। इसके बारे में अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।